आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों से मिलने का फैसला किया है। वो खुद एक एक विधायकों से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल विधायकों से अलग अलग बात करेंगे और हर विधायक से करीब 10 से 15 मिनट वो बातचीत करेंगे। एमसीडी चुनाव में हार का मंथन करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम सुधारेंगे। और अब खबर ये कि वो अपने एक एक विधायकों से मिलेंगे। ये देखिए क्या उन्होंने ट्वीट किया था, एक पोस्ट उन्होंने किया था। उसमें लिखा है, पिछले 2 दिनों से मैं कई वॉलंटियर्स और वोटरों से बात की है। वास्तविकता ये है कि हमने कई गलतियां की हैं। हम इन गलतियों पर आत्मचिंतन करेंगे और उसे सुधारेंगे। और समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। ये करना जरूरी है। हमें चिंतन करना होगा, एक्शन लेने की जरूरत है, बहाने बनाने की नहीं। हमें फिर अपने काम में लग जाना चाहिए। समय समय पर हम फिसले हैं, लेकिन अहम यह होगा कि हम खुद खड़े हों और वापसी करें। हम लोगों को वो देने की कोशिश करेंगे जो वो डिजर्व करते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर गलती करते हैं, फिर माफी मांगने का बहाना करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की माफी पर विश्वास नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सफाई दी है कि ये पार्टी का मामला है, पार्टी में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन किसी को भी पार्टी से बाहर जाकर बयान नहीं देना चाहिए था। कुमार विश्वास जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और शुरू से वो आंदोलन। और साथ वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता आप कह रहे हैं कि हमें अपनी गलतियां देखनी होंगी, फिर अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं, मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, और उसके बाद एक एक विधायकों से 1-to-1 मिलने का फैसला करते हैं, क्या उनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर अभी ऐसा नहीं किया तो पार्टी बिखर सकती है, टूट सकती है? निश्चित तौर पे जो हालात बने हैं पार्टी के अंदर वो बिखराव के बने, और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट करके एक लेटर जारी किया और उस लेटर में सीधे तौर पे लिखा कि किस तरीके के जो हालात बने हुए हैं उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, और उस समझने के बाद पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से फैसला लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। जी वरुण, साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं कई बार गलती करते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं, लेकिन ये माफी नहीं और ये सिर्फ एक दिखावा है, ड्रामेबाजी है। देखिए, निश्चित तौर पे अब जरूर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और ये मुद्दा अब विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। एक तो बीजेपी पहले से एमसीडी में चुनाव में बेहतरीन तरीके से जीत उसने हासिल करी है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार के अब जो हालात बने हुए हैं, खासकर जो एमएलए लगातार जो 25 से 30 एमएलए ऐसे हैं जो कुमार विश्वास के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति जब राजनीतिक संकट आम आदमी पार्टी पर होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी उसको बनाने का जरूर प्रयास करेगी। लेकिन हाँ, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब विधायकों की थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक शुरू होगी। 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के साथ। हर एक विधायक का 15 से 20 मिनट दिए जाएंगे ये समझाने के लिए कि आखिर हार का कारण क्या है, और आखिरी में अरविंद केजरीवाल ये जरूर समझना चाहेंगे उस विधायक के साथ कि आखिर वो किसके पक्ष में है, कुमार विश्वास के या फिर अरविंद केजरीवाल के। तो ये जो परिस्थिति पार्टी के अंदर जो बनती नजर आ रही है, 2 फाड़ पार्टी होती नजर आ रही, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही है कि कैसे भी करके हालात को काबू किया जाए और इस हालात को ऐसे किया जाए कि कम से कम इस राजनीतिक संकट से आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द उभर जाए। जी, लेकिन वरुण, क्या ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पकड़ पार्टी में बनी रहेगी, क्योंकि अब विरोध का स्वर खुद कुमार विश्वास ने उठा दिया है? देखिए, निश्चित तौर पे इससे पहले जिन विधायकों ने उठाया या जिन नेताओं ने उठाया, उनका कद इतना बड़ा नहीं था कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन इस बार जो स्वर निकले हैं वो पार्टी के दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता के कुमार विश्वास के मुंह से निकले हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पे एक अलग फैन फॉलोइंग है पार्टी के अंदर। कुछ विधायक उनके पक्ष में है, कुछ बड़े नेता उनके पक्ष में है, इसलिए कुमार विश्वास अगर कुछ बोल रहे हैं तो एक पार्टी में निश्चित तौर पे दरार पड़ती नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट करके सबसे पहले कहा कि हमें चिंतन करने की जरूरत है, गलतियां हुई हैं, मानने पड़ेगी, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।